राधे राधे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सी कमलेश और हम लोग आज एक बात करेंगे एक नई झगड़े के बारे में। कुशराज माधव भंडारी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर मुंबई। इस केस में बम्बई हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नेग्लिजेंस और टैक्सपेयर को हैरेस करने के इशू को एड्रेस किया है। ये केस टैक्सपेयर के लिए एक इंपॉर्टेंट लेसन है, तो पूरी वीडियो एक को इंड तक जरूर देखें। सबसे पहले बात इस केस के फैक्ट को समझते हैं। ये केस असेसमेंट ईयर 2017-18 का है। पिटिशनर यानी कुशराज माधव भंडारी एक सैलरीड एम्प्लॉय है जिनका एम्प्लॉयर ने 26,43,323 रुपये का टीडीएस डिडक्ट किया। ये अमाउंट फॉर्म 16 और फॉर्म 26 एएस दोनों में रिफ्लेक्ट भी हो रहा था। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब मार्च 19 2021 को उन्हें सेक्शन 148 के अंडर रीअसेसमेंट का नोटिस मिला। कुशराज ने अपना रिटर्न 23 अप्रैल 2021 को फाइल किया, जिसमें उन्होंने 85,77,740 रुपये का इनकम डिक्लेयर किया और जो टीडीएस था उसको क्रेडिट में क्लेम किया। लेकिन जब मार्च 30 2022 को उनका असेसमेंट ऑर्डर आया तो उसमें उन्हें टीडीएस क्रेडिट नहीं दिया गया, जिस वजह से 55,43,799 रुपये का टैक्स डिमांड और इंटरेस्ट भी आ गया और साथ ही सेक्शन 270A के अंडर पेनल्टी नोटिस भी इशू किया गया अंडर रिपोर्टिंग के लिए। अब प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हो गया। इसके बाद कुशराज ने सेक्शन 154 के अंडर रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल किया, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से उन्हें यह एप्लीकेशन दोबारा 27 अप्रैल 2022 को फाइल करना पड़ा। लेकिन यहीं पे कहानी खत्म नहीं हुई। असेसिंग ऑफिसर ने पेनल्टी प्रोसीडिंग कंटिन्यू रखी और सितंबर 27 2022 को 52,87,072 रुपये की पेनल्टी लगा दी, जबकि उनका रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट पेंडिंग था। इसके बाद पिटिशनर ने बम्बई हाई कोर्ट में नवंबर 3 2022 को इस ऑर्डर को चैलेंज किया। इशू क्या था? अब यहाँ पे मेन इशू ये था कि पिटिशनर को टीडीएस क्रेडिट देना चाहिए था, जो कि 26,43,323 रुपये का अमाउंट था, जो उनके एम्प्लॉयर ने डिडक्ट किया था। क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने इनिशियली टीडीएस क्रेडिट नहीं दिया तो ये अंडर रिपोर्टिंग का केस बना दिया और पेनल्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी। पिटिशनर ने कोर्ट के सामने आर्ग्यू किया कि ये मिस्टेक अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड है और इसलिए रेक्टिफिकेशन करना चाहिए अंडर सेक्शन 154। अब इसमें कुछ सेक्शन इन्वॉल्व हैं जो टैक्स पेयर और ऑफिसर के लिए समझना जरूरी है, जैसे कि 148 जो रीअसेसमेंट नोटिस के लिए होता है, 154 जो रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक के लिए यूज होता है, 271 270A पेनल्टी के लिए जब अंडर रिपोर्टिंग या मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम होता है, सेक्शन 270AA पेनल्टी से इम्यूनिटी पाने के प्रोविजन इसमें है। डिपार्टमेंट क्या आर्ग्यूमेंट्स कर रहा है? डिपार्टमेंट का आर्गुमेंट इनिशियली ये था कि पिटिशनर ने इनकम अंडर रिपोर्ट किया है और पेनल्टी प्रोसीडिंग को जस्टिफाई किया, लेकिन लेटर ऑन डिपार्टमेंट के काउंसिल ने एक्सेप्ट किया कि अगर रेक्टिफिकेशन के बाद टीडीएस ग्रेड मिलता तो ये इशू सेटल हो सकता था। पिटिशनर क्या बोल रहा है भाई? पिटिशनर का आर्गुमेंट था कि असेसमेंट ऑर्डर में क्लियर एरर था क्योंकि टीडीएस ग्रेड नहीं दिया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि पेनल्टी प्रोसीडिंग अननेसेसरी है क्योंकि रेक्टिफिकेशन के बाद ये अंडर रिपोर्टिंग इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं कोर्ट के डिसीजन पे। बम्बई हाई कोर्ट ने पेनल्टी ऑर्डर जो कि सितंबर 27 2022 के सेक्शन 270A के अंडर पास किया गया था उसको क्रैश कर दिया। कोर्ट ने यह कहा कि जो मार्च 30 2022 का असेसमेंट ऑर्डर था वो जनवरी 3 2023 के रेक्टिफिकेशन ऑर्डर में मर्ज हो चुका है। क्योंकि टीडीएस क्रेडिट अलाउ हो गया था तो पेनल्टी प्रोसीडिंग का बेसिस ही खत्म हो गया। इसलिए कोर्ट ने पिटिशनर के सेक्शन 270A के अंडर इम्यूनिटी की भी जरूरत नहीं समझी और पिटिशनर को अलाउ कर दिया। इस केस से किस को क्या सीख मिलती है? सबसे पहले टैक्स पेयर अपने टीडीएस क्रेडिट को चेक और वेरीफाई करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो टाइमली रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट फाइल करें। एम्प्लॉयर के लिए एक्यूरेट टीडीएस डिडक्शंस और रिपोर्टिंग इंश्योर करें क्योंकि ताकि एम्प्लॉय को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस ना हो। असेसिंग ऑफिसर के लिए असेसमेंट फाइनल करने से पहले टैक्स क्रेडिट को वेरीफाई करें ताकि ऐसे अननेसेसरी पेनल्टीज और लिटिगेशन अवॉइड किया जा सके। उम्मीद करते हैं कि आपको ये केस समझ में आया होगा और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग केस लॉ के एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।